नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं कॉमन मैन। और आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है टैक्स बजट को लेके। ना पहली चीज़ आप लोग सोचोगे मैंने अपने मुंह पे मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा नाम है कॉमन मैन और मेरा कोई फेस नहीं होता है, मैं सबके बीच का एक आदमी हूँ। दूसरी बात, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस छोटी सी शायरी से कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिला डिबेट। तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने बोला है कि भाई ये तो कुर्सी बचाओ वाला बजट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो बात तो सही है, क्योंकि जो बजट आया है उससे 70% पैसा तो आंध्र प्रदेश और बिहार को ही गया है। शायद उनको वाइस प्राइम मिनिस्टर या फिर कुछ और नहीं बनाया गया, तो इसलिए उनको ये वाला झुंझुना दिया गया कि भाई तुम हमारे साथ रहो। दूसरी बात ये कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो कमा के तुरंत आप टैक्स दे दीजिए सरकार को। और अगर आपके पास कुछ भी पैसा बच रहा है, जैसे अगर आपने कुछ भी सेविंग कर ली, बाई चांस अगर आपने सेविंग करी है, तो आपने अगर उसकी एफडी करी तो उसके ब्याज पे आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने पीपीएफ आप कर रहे हैं तो आपको उस पर पैसे देने पड़ेंगे। एजुकेशन पे आपको पैसा देना पड़ रहा है, आपको पेन पेंसिल पे पैसे देने पड़ रहे हैं। आप इनफैक्ट एलआईसी पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं तो आपको उस पर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो निर्मला ताई का सिंपल सा फंडा ये है कि तुम कहाँ हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं तुम्हें ढूंढूंगी और मैं तुमसे टैक्स लेके रहूँगी। पहली बात तो मैं तुम्हें कमाने नहीं दूंगी, और अगर तुमने कमा लिया गलती से तो वो टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा मुझे। पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले अगर आप प्रॉपर्टी अपना बेचते हो तो आपके पास इंडेक्सेशन एक चीज़ थी, जिसपे जैसे आपकी 25 लाख की प्रॉपर्टी और आप 50 लाख पे इसको बेच रहे हो 10 साल बाद, तो उस समय आपको 25 लाख पे टैक्स ही देना पड़ता था। आपको टैक्स देना पड़ता था कि भाई ठीक है 25 लाख की प्रॉपर्टी 10 साल बाद कितने लाख की हुई है, और जो डिफरेंस है आपको खाली उस पर पैसा देना पड़ता था। मगर निर्मला ताई ने बोला नहीं, आपको पूरे 25 लाख पे देना पड़ेगा, हम फ्लैट एक जैसा कर देंगे। तो टेक्निकली हम लोग यही कह रहे हैं, यार तुम टैक्स ले रहे हो यूरोपियन स्टाइल के हिसाब से कि इस पे टैक्स, उस पे टैक्स, एफडी पे टैक्स, डिविडेंड टैक्स, शेयर्स लिया है तो उस पे टैक्स, ज़्यादा लंबे साल रख ली तो 20%, कम रखे हैं तो 12.5%। फैसिलिटी आप दे रहे हैं कैसी? बारिश होती है दिल्ली झीलों की नगरी बन जाती है, मुंबई वाटर पार्क बन जाता है, आसाम और बिहार हर साल बह जाते हैं, बिहार में पुल पे पुल गिरे चले जा रहे हैं, रोड पे चलो तो रोड टैक्स दो, गाड़ी खरीदो तो गाड़ी का ढेर सारा टैक्स दो। फैसिलिटी के नाम पे मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। गरीबों को सब्सिडी मिल रही है, अमीर लोग को रिबेट मिल ही जाता है, बाकी बचे हम और आप पैसे कमा के सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दें। अब टेक्निकली लोग ये कहते हैं कि मिडिल क्लास जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है, वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, फेविकॉल का जोड़ है। मगर भैया खड़े रह जाओगे, जैसे हारे हो भी लोकसभा में ना, वैसे ही हारोगे फिर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। यार दूध दही पे भी तुमने टैक्स ले रहे हो यार, तुम लोग हर चीज़ में तुम लोग को टैक्स चाहिए, और हम ही से टैक्स चाहिए। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार याद करिए, मोदी जी ने 2014 में बोला था कि मैं एक टास्क फोर्स बना रहा हूँ, और वो जो टास्क फोर्स है वो पूरे दुनिया में जा जाके काला धन वापस रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इस पैसे से इस बार टास्क फोर्स बनेगी, और जो काला धन है वो वापस आएगा। मिडिल क्लास को 5 से 10% पैसा ऐसे 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 बांटे जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हम लोग को टैक्स देना चाहिए। तो निर्मला ताई, हाथ जोड़ के विनती है, आप हमको पढ़ा रहे हो, उससे भी 4% एजुकेशन सेस ले रहे हो, आप चाहते हो हम लोग हेल्दी रहें, उससे भी 4% एजुकेशन सेस ले रहे हो। भाई हमें छोड़ दो, हमें नहीं कमाना पैसा, हम गरीब ठीक, गरीब रहेंगे, कम से कम सब्सिडी मिलेगी, थोड़ा सा कमाएंगे तुम पैसे ले लोगे हमसे, हमें नहीं कमाना, हमें छोड़ दो भैया। आप कराओ जिससे डेवलपमेंट कराना है, मिडिल क्लास को छोड़ दो, हम जैसे थे वैसे ही ठीक है।